गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना या बट्टे की दर ज्ञात करना। प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना, ठीक है। प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको दिख भी सही रहा। प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना। अब देखो, प्रतिशत बट्टा ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। प्रतिशत बट्टा बराबर, बट्टे को हमेशा हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिशत बट्टा बराबर के डी गुणित के 100 और बटे एमपी। अब आप सोच रहे होंगे ये एमपी क्या होता है, तो हम आपको बता दें, डी जो है वो बट्टा है, ठीक है। एमपी जो है वो होता है अंकित मूल। क्या होता है? अंकित मूल। और एक बात याद रखना, बट्टे की गणना हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। अंकित मूल्य पर की जाती है। अंकित मूल्य पर की जाती है का मतलब है, यानी कि इसकी परसेंटेज बट्टा निकालोगे तो हमेशा बटे में एमपी ही आएगा। ओके, इतनी बात याद रखो, बस ये कंसेप्ट अभी हाल सीखते हैं हम, ठीक है। अब आप ये जानो कि डी कैसे निकालोगे, तो भैया डी निकालने के लिए क्या होगा, एमपी माइनस के एसपी, यानी कि तुम अगर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे तो तुम्हें डी पता चल जाएगा। ओके, चलिएगा। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। बट इस सूत्र की सहायता से हमें लगाने नहीं है, बट एक सवाल लगाएंगे सूत्र से, फिर हम आपको एमएस रूल बताते हैं। बस आप साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। ये आपसे विनम्र निवेदन है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 4000 रुपए था और वह 3200 रुपए में बेची जाती है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। तो बट्टे की दर ज्ञात करें। ओके, तो देखिएगा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 20%, 10%, सी ऑप्शन में है 5% और 15%। अब हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले हम बट्टा निकाल लें। बट्टे को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर हमने बताया एमपी माइनस के एसपी, यानी कि आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, वही डी बन जाता है। तो आपके लिए एमपी कितना है, 4000 रुपया, और बिच कितने में रही है, 3200 में। तो बताओ भैया क्या रुपया बचे, 800। तो डी का मान कितना हो गया, 800। अब अभी हमने आपको बताया परसेंटेज डी बराबर होता है डी गुणित के 100 बटे एमपी। प्रतिशत बट्टे की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, तो डी का मान अपना कितना है भाई, 800। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और एमपी कितना था, 4000। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी ये कट गई, तो 20 चौक 80। तो करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट हो जाएगा 20%। तो आपका एप्पल आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि अपना कहाँ तक लिख आ रहा है, कहाँ तक आपको दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि हाँ सेटिंग सही है, बस थोड़ा इंक कम है, ठीक है। तो हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में और फिर अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी सवाल को हम अभी दूसरे पैटर्न से बता रहे हैं आपको कि इस सवाल को आपको लगाना कैसे है। ठीक है, इस सवाल को लगाने के लिए आप बड़े प्रेम से एमएस रूल का पालन करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, बड़े फर्राटे से 2 लाइनों में आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, बस आप हमारे साथ हमारी लैंग्वेज को बोलते रहना और लैंग्वेज को अप्लाई करके फिर किसी भी राइटर की किताब के सवाल लगाइएगा, बड़े प्रेम से बनेंगे। ओके, देखिएगा, देखिएगा भाई, देखिएगा, बोर्ड पे देखते रहना। ऐसे सवालों को या प्रतिशत बट्टा ज्ञात करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक, किस रूल के मुताबिक, एमएस रूल के मुताबिक सबसे पहले एक तरफ एमपी लिख लेंगे और एक तरफ एसपी, और एमपी दिया गया 4000 रुपया, एसपी दिया गया 3200 रुपया। अब बताओ भाई, एमपी 4000 है, एसपी 3200 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई सूत्र याद करना है, आप तो इन दोनों का बस प्रेम पूर्वक अंतर निकाल लो। तो इनमें अंतर कितने का है, 800 का, तो यही 800 रुपया का तो बट्टा दिया जा रहा है। अब इसी बट्टे को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और हम अभी बोल रहे हैं 4 बार कौन सी बात, कि बट्टे की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। बोलो भाई, कहां पर की जाती है, अंकित मूल्य पर। तो बट्टे में हमेशा अंकित मूल्य आएगा, बस बट्टे 4000, ऐसे ऐसे 2 बिंदी कट गई, ऐसे 1 बिंदी कट गई, और ये 20 चौकों 80, तो भैया करेक्ट आंसर हो गया 20%, बस सिंपल। ठीक है, यानी कि एमएस रूल के मुताबिक प्रतिशत बट्टा ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ एमपी लिखते हैं, एक तरफ एसपी लिखते हैं, और इन दोनों का क्या ले लेते हैं, अंतर। बोलो बोलो भाई, क्या ले लेते हैं, अंतर। और किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा बट्टे की अंकित मूल्य पर की जाती है। इतनी बातों को आप रट जाइएगा और आप एकदम कॉन्फिडेंस से, चाहे इस राइटर की किताब का, चाहे ऑन प्रैक्टिस सेट का सवाल बड़े आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, और वह 1500 रुपए में बेच दी जाती है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। ये सवाल है। अब बताइएगा भाई क्या आंसर होगा, बताइएगा फटाफट। तो ऐसे सवालों के लिए हमने बताया एमएस रूल के मुताबिक हम एक तरफ एमपी लिखते हैं, एक तरफ एसपी लिखते हैं। एमपी 2000 रुपया, एसपी 1500 रुपया। 2000 का माल 1500 में बिका, तो छूट कितने की दी गई, 500 की। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, किसकी, बट्टे की। और बट्टे में हो जाएगा 2000, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, इससे ये बिंदी कट गई, तो भैया 50 का आधा कितना होता है, 25। तो करेक्ट आंसर हो गया 25% की आपको छूट दी गई। ओके, समझ गए आप लोग। एक सवाल और, ठीक है। एक छतरी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। एक छतरी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, और वह
320 रुपए में बेच दी जाती है तो बट्टे की दर ज्ञात करें। तो देखो भाई, हमने क्या बताया, बट्टे की दर ज्ञात करना या प्रतिशत बट्टा ज्ञात करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक एक तरफ एमपी लिखते हैं और एक तरफ एसपी। अब 400 रुपया का अंकित मूल्य 320 रुपया में बेचा जा रहा है, इन दोनों में बोलो क्या निकालते हैं अंतर, तो अंतर आ गया 80। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा हम एमपी पर करते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई तो ये हो गए 20 चौको 80, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका भी भैया 20% आंसर। बोलो बोलो भाई, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू। आपको आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और यहाँ से कुछ सीखने को मिले तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और आगे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। ये विशेष रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।